फ्रेंड्स, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे HTML टैग्स के बारे में। HTML टैग्स क्या होते हैं? जब हम HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें टैग का प्रयोग करते हैं। तो टैग किस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्या उनका सिंटेक्स है, और इसके अलावा हेडिंग, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक टैग के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML टैग्स के बारे में। HTML में जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो वेब पेज में किस प्रकार से प्रदर्शित होंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट राइट, किस प्रकार प्रदर्शित हो, किस तरफ प्रदर्शित हो, यह टैग द्वारा ही निर्धारित होता है। तो HTML में जो भी कार्य होता है वो टैग्स के द्वारा ही होता है। अब ये टैग जो है वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। टैग है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग है, ये टैग जोड़े में होते हैं। इनमें स्टार्टिंग तथा एंड टैग होते हैं। स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। तो HTML में जो टैग है वो अधिकतर कंटेनर टैग होती हैं, और इसको लिखने का जो तरीका है वो कोन कोष्ठक के मध्य, ये सिंटेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोन कोष्ठक के मध्य, ये जो कोन कोष्ठक आप देख रहे हो, इनके मध्य में स्टार्टिंग टैग लिखेंगे। स्टार्टिंग टैग का मतलब वो टैग का नाम आएगा है, और बाद में जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद एंड टैग, ठीक है ना। तो टैग में टैग का नाम आएगा, और स्टार्टिंग में केवल टैग का नाम आता है, और एंड टैग में नाम से पहले, टैग के नाम से पहले स्लैश का चिन्ह लगाया जाता है। आप देख सकते हो, एंड टैग लिखने के लिए टैग के नाम से पहले स्लैश का चिन्ह लिखा जाता है। ये फॉरवर्ड स्लैश है तो फॉरवर्ड स्लैश पहले लिखा जाता है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये आप देख सकते हो बॉडी, ये बॉडी टैग है। तो ये कौन कोष्ठक के मध्य हम बॉडी लिखेंगे, बॉडी टैग को लिखने के लिए। ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये एंड टैग हो गया। एंड टैग में केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ टैग के नाम से पहले स्लैश का चिन्ह लग जाता है। आप देख सकते हो स्लैश का चिन्ह लग गया। इसी प्रकार से HTML टैग है, ये भी कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब है जो जोड़े में होते हैं, यानी जिनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है, तो ये कंटेनर टैग कहलाते हैं। तो आप सभी जानते हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया को HTML दस्तावेज लिखने के लिए जो सबसे पहला टैग होता है वो आता है HTML टैग। तो HTML से स्टार्ट होगा और HTML पे समाप्त होगा, और इसके बीच में पूरा HTML दस्तावेज लिखा जाता है। तो आपको केवल ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ टैग के एंड टैग में टैग के नाम से पहले स्लैश का चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यहाँ हेड टैग है, फोन टैग है, बोल्ड टैग है, ये सभी, तो ये सभी कंटेनर टैग है। और दूसरा एम्प्टी टैग, ऐसे टैग एकल होते हैं, यानी सिंगल होते हैं, अर्थात इनमें एंड टैग नहीं होता है। यानी कुछ टैग ऐसे भी होते हैं HTML में जो जिनमें एंड टैग नहीं होते हैं, यानी केवल स्टार्टिंग टैग होता है। जैसे हम स्टार्टिंग टैग लिख दिया, उसके बाद उसको एंड टैग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे BR टैग है, ये BR टैग मतलब लाइन ब्रेक टैग। जो लाइन ब्रेक टैग है ये सिंगल ही लिखा जाता है, यानी इसमें एंड टैग की आवश्यकता नहीं होती है, केवल स्टार्टिंग टैग ही लिखा जाता है। इसका जो कार्य है वो लाइन को ब्रेक करना है, यानी टेक्स्ट को अगली लाइन में लिखता है, उस लाइन को रोककर अगली लाइन से प्रारंभ करता है। ये एम्प्टी टैग है, ब्रेक टैग। अब हम वेब पेज में हेडिंग लगाना सीखेंगे कि हेडिंग किस प्रकार से लगाई जाती है, हेडिंग टैग कौन कौन से होते हैं, हेडिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखने के लिए HTML में 6 प्रकार के हेडिंग टैग है, जो कि H1 से H6 तक होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इस प्रकार से H1 से H6 तक 6 हेडिंग टैग उपलब्ध है। जो H1 टैग है वो सबसे उच्च स्तर की हेडिंग है, जो कि H6 है वो सबसे निम्न स्तर की हेडिंग होती है। यहाँ इसको लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे H1 टैग है, तो ये H1 टैग आप देख सकते हो, स्टार्टिंग टैग यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, H1 कौन कोष्ठक के मध्य H1, और एंड टैग H1 से पहले फॉरवर्ड स्लैश का चिन्ह आ चुका है, ये एंड टैग हो गया। और इस टैग, इन दोनों टैग के मध्य, यानी H1 टैग है ये, इनके बीच में जो भी लिखेंगे वो वेब पेज में हेडिंग बन जाएगी। और कौन सी हेडिंग बन जाएगी, H1 स्तर की हेडिंग बन जाएगी, क्योंकि हमने H1 टैग के मध्य लिखा है। उसी प्रकार से दूसरा होता है H2 टैग, ये भी हेडिंग टैग ही है। तो मैंने बताया हेडिंग टैग 6 होते हैं, H1 से H6 तक। तो यहाँ दूसरा H2 टैग है, तो हेडिंग टैग है, ये दूसरे स्तर की हेडिंग है। यहाँ आप देख सकते हो, इसके बीच में जो हम लिखेंगे वो हेडिंग बन जाएगी H2, यानी हेडिंग 2, दूसरे स्तर की हेडिंग। ये तीसरे स्तर की, फिर इस प्रकार से चौथे स्तर की, इस प्रकार से 5, 6,
6 स्तर की हमारे हेडिंग HTML में उपलब्ध है। जैसे भी हेडिंग हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए H1 का प्रयोग करेंगे, सबसे छोटी हेडिंग लिखने के लिए H6 का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे प्रैक्टिकल अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अगला टैग मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जिसको कि पी टैग के नाम से जाता है, पी मतलब पैराग्राफ टैग। ये भी कंटेनर टैग आप देख सकते हो जोड़े में लिखा जाता है। इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ का मतलब है कि उसके बाद जो सूचना आएगी, यानी जैसे 2 पैराग्राफ है, उसके 2 पैराग्राफ के मध्य में एक खाली स्पेस आता है, खाली लाइन रहती है। जैसे हम पैराग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन जैसे बीच में हम छोड़ते हैं, उसी प्रकार से वेब पेज में भी एक लाइन छोड़ के उसका पैराग्राफ बन जाएगा। तो पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग का प्रयोग करते हैं और पी टैग द्वारा हम वेब पेज में पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। और एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से एक सिंगल लाइन स्पेस से विभाजित होता है। अभी मैंने बताया एक सिंगल लाइन स्पेस से विभाजित होता है, ये है पैराग्राफ टैग। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और ये है लाइन ब्रेक टैग। अगला लाइन ब्रेक टैग क्या करता है, अभी जैसे मैंने बताया BR टैग, इसको लाइन ब्रेक के नाम से जाना जाता है। वो लाइन ब्रेक टैग है वेब पेज में लिखी जा रही लाइन को ब्रेक कर अगली लाइन में लिखता है, यानी जो टेक्स्ट लाइन में लिखा जा रहा है उस लाइन को रोक कर और अगली लाइन से लिखना प्रारंभ करता है। तो इस टैग से जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन में आ जाता है और नए पैराग्राफ का निर्माण नहीं होता है। ये एम्प्टी टैग होता है, अर्थात इसका कोई एंड टैग नहीं होता है। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम ये नोटपैड का प्रोग्राम ओपन करते हैं। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। आप सभी जैसे कि जानते हो HTML डॉक्यूमेंट लिखने के लिए सबसे पहले HTML टैग लिखा जाता है। HTML टैग के अंदर हेड टैग होता है, हेड सेक्शन के लिए हेड टैग लिखा जाता है। हेड टैग के अंदर टाइटल लिखते हैं और वेब पेज में हम जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल हम दे सकते हैं। मैंने माई HTML टैग टाइटल दिया है यहाँ पे और यहाँ टाइटल टैग को बंद कर दिया है। जैसा कि अभी बताया था कि हर टैग के कंटेनर टैग जो होते हैं उनमें स्टार्टिंग टैग होता है और एंड टैग होता है। तो ये स्टार्टिंग टैग, ये एंड टैग हो गया। और हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग लिखा जाता है। तो हेड टैग यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो हेड टैग के अंदर ये टाइटल टैग लिखा जाता है। अब उसके बाद हेड सेक्शन समाप्त हो चुका है। फिर यहाँ बॉडी सेक्शन प्रारंभ होता है। आप सभी जानते हो बॉडी सेक्शन जो वेब इसका HTML डॉक्यूमेंट का मुख्य भाग होता है और जो सूचना वेब पेज में प्रदर्शित होती है वो सभी बॉडी टैग में ही लिखी जाएगी। ये बॉडी टैग मैंने बंद कर दिया और उसके बाद अंत में यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट समाप्त कर रहा हूँ। तो उसके लिए HTML टैग बंद कर, जो स्टार्टिंग HTML टैग था यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट समाप्त हो रहा है, इससे यहाँ प्रदर्शित होता है। तो यहाँ बॉडी टैग के अंदर हमने H1 टैग का हेडिंग टैग का प्रयोग किया है, H1 से H6 का सभी स्तर का मैंने यहाँ प्रयोग किया है। मैंने यहाँ पूरी हेडिंग टाइप कर दी है H1 से H6 तक की। और इनका जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो हमें वेब ब्राउजर में इसका दिखाई देगा कि हेडिंग 1 लेवल 1 की हेडिंग है वो किस प्रकार से दिखाई देगी, लेवल 2 की किस प्रकार दिखाई देगी। तो ये अभी हम केवल इतना लिख के हम सेव करते हैं। फाइल पे जाके यहाँ मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैंने फाइल का नाम HTML टैग नाम दे दिया टैग, लेकिन अंत में .htm या .html लगाना जरूरी है। चाहे तो .htm लगाओ या HTML, ये लगाना जरूरी है। उसके बाद आप सेव कर दोगे। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, या मैंने सेव पे क्लिक किया, ये फाइल सेव हो चुकी है। अभी हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो यहाँ आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो ये टैग नाम की जो क्रोम है इसमें मैंने खोला और ये आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ हमें प्रदर्शित हो रहा है। दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये 6 तरह की हेडिंग हमारे सामने तैयार है। ये आप सोर्स पेज इसका देख सकते हो, नोटपैड में मैंने इसका ये टाइप किया था। तो यहाँ इसकी आप यहाँ कंपेरिजन कर सकते हो कि HTML से प्रारंभ होता है ये दस्तावेज, इसमें हेड सेक्शन होता है कि, और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन में टाइटल टैग आता है और टाइटल टैग जो मैंने लिखा है माई HTML टैग, यहाँ आप देख सकते हो ये टाइटल बन चुका है। यहाँ पे इस जगह पे HTML टैग, माई HTML टैग यहाँ पे टाइटल बन चुका है। और बॉडी टैग में हम जो लिखते हैं वो यहाँ कंटेंट यहाँ वेब ब्राउजर में यहाँ प्रदर्शित होगा वेब पेज में। तो यहाँ मैंने H1 मैंने बताया सबसे उच्च स्तर की हेडिंग होती है। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी हेडिंग आपको दिखाई दे रही है जो कि H1 टैग से बनी है। फिर H2 से H3 और जो H6 से जो हेडिंग बनी है वो बहुत ही छोटी है। आप देख सकते हो सबसे निम्न स्तर की हेडिंग है। इस प्रकार से HTML में H1 से H6 6 प्रकार की हेडिंग होती है। हम आवश्यकता अनुसार हेडिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसी वक्त यहाँ इसमें कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ कुछ टेक्स्ट और लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ दिस इज HTML टैग्स।
ये लिख के अब मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ब्राउजर में ये ब्राउजर अभी पहले वाला आउटपुट प्रदर्शित कर रहा है। इसको मैं यदि रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो रिफ्रेश F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ ये दिस इज HTML टेक्स्ट, ये जो मैंने वहाँ पे लिखा था ये लिखा आ चुका है। ये साधारण टेक्स्ट है जो कि हम लिखा है मैंने। अब यहाँ में कुछ और लिख देता हूँ अगली लाइन में आके। ये बहुत सारे ये मैंने लिख दिए हैं। एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और फिर यहाँ आके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये यहाँ इसका प्रभाव आप देख सकते हो। अभी ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है यहाँ नोटपैड में, ये यहाँ ब्राउज़र में आप देख सकते हो प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन ये अपने ऑटोमेटिकली इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है। इसमें जितना पैराग्राफ छूटा है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वेब ब्राउज़र में अलग ही प्रकार से दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक है। इसके बाद में यहाँ ये 2-3 एंटर लगा देता हूँ, यानी अगला पैराग्राफ यहाँ पे बहुत बढ़ा देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। उसके बाद ये मैंने सेव कर दिया है फाइल को, आप देख सकते हो मैंने सेव कर दिया, ये सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस से। और यहाँ वेब ब्राउज़र में अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगला पैराग्राफ नहीं हो रहा है। यानी वेब ब्राउज़र नोटपैड में यदि हम इस डॉक्यूमेंट में यदि कितने भी स्पेस दे दे या एंटर लगा ले, लेकिन ब्राउज़र में उस प्रकार से प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि HTML में केवल टैग के द्वारा ही हम कार्य कर सकते हैं। यदि हमें पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि अगली लाइन में लिखना है तो लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो उसी को हम आओ समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये मैंने लिखा दिस इज HTML टैग्स और फिर अगली लाइन में है ऑन द इंसर्ट टैब, लेकिन ब्राउज़र में आप देखोगे तो आप देखते हो दिस इज HTML टैग्स ऑन द इंसर्ट टैब लगातार आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये अगली लाइन में है, तो हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट के बाद में यहाँ एक पैराग्राफ टैग का यहाँ पे हमें ब्रेक टैग का लाइन ब्रेक टैग आता है जो कि अगली लाइन में लिखना प्रारंभ कर देता है। तो ये लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं आपको लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने लाइन ब्रेक जो टैग है वो सिंगल होता है, एम्प्टी होता है, इसको एंड टैग की आवश्यकता नहीं होती, मैंने आपको बताया। तो केवल ये लिखना होता है BR टैग। इतना लिखते मैं इसको सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को, और अब यहाँ ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप इसका प्रभाव देख सकते हो दिस इज HTML टैग्स। ये उसके बाद की जो भी हमने लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब भी अगली लाइन में आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से जहाँ भी आप लाइन समाप्त करना चाहते हो उसके पहले BR टैग लिख दो। जैसे हम चाहते हैं कि ये लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाइन खत्म हो जाए, यू कैन यूज जो है ये अगली लाइन से प्रारंभ हो, तो हमें नोटपैड में भी इस प्रकार से जो यहाँ पे BR टैग का प्रयोग करना होगा। BR टैग लगाते ही कंट्रोल एस और फिर ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करके इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो इसका प्रभाव लागू हो चुका है। इसके बाद अगली लाइन में प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार से ये लाइन ब्रेक टैग है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ टैग, यदि हम नोटपैड में कितने भी एंटर लगाए, नए पैराग्राफ का निर्माण करें तो ब्राउज़र में ऐसा प्रदर्शित नहीं होता है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, चाहे हम यहाँ डॉक्यूमेंट यहाँ एंटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें केवल P टैग यदि हम लिख देंगे P टैग, और P टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये एक पैराग्राफ बन चुका है और इसका प्रभाव हम यहाँ देख सकते हैं ब्राउज़र में। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो पैराग्राफ बन चुका है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो अब यहाँ पैराग्राफ बन चुका है, ये अलग अलग पैराग्राफ बन चुके हैं। पैराग्राफ में और लाइन ब्रेक में अंतर है, लाइन ब्रेक उस लाइन को समाप्त करके अगली लाइन में आ जाता है, जबकि पैराग्राफ है उस लाइन को समाप्त करके एक लाइन जितनी स्पेस छोड़ के बीच में आप देख सकते हो दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस होता है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ का प्रभाव होता है और अगली लाइन से प्रारंभ होना ये लाइन ब्रेक का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए होंगे लाइन ब्रेक टैग के बारे में, पैराग्राफ और हेडिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके वेब पेज में बैकग्राउंड कलर किस प्रकार से लगाया जाता है। तो बने रहे चैनल पर।